गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिकर। आज हम करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी का थर्ड पार्ट, कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है, इसको आज हमने स्टडी करना है। हम पहले अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी की दो पार्ट पहले स्टडी कर चुके हैं, जो कौन कौन से थे। फर्स्ट वन था कंप्लीट ऑडिट एंड सेकंड वन था हमारा पार्शियल ऑडिट। और आज हमने स्टडी करना है कि कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है। देखो, कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस प्लस ऑडिट, यानी दो वर्ड से मिलके बना है कंटिन्यूअस प्लस ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना। किसको एग्जामाइन करना? एग्जामिनेशन करना बुक्स का, स्टेटमेंट्स का या फिर एंट्रीज का। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिनेशन करना यानी डेप्थ में स्टडी करना, एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए जब भी हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और वो ऑडिट करता है तो उसका मतलब होता है ऑडिट। ठीक है, और कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे यानी लगातार बेस पे, या फिर रेगुलर हम अपने अकाउंट्स को ऑडिट करा रहे हैं कंपनी के अकाउंट्स के, या फिर हम इरेगुलर इंटरवल्स पे, लेकिन हम कंटिन्यूटी के बेस पे, कंटिन्यूटी के साथ अपने अकाउंट्स को ऑडिट करा रहे हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑडिट का मतलब हुआ जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट, स्टेटमेंट्स एंड एंट्रीज को लगातार ऑडिट कराया जाता है तो उसको कंटिन्यूअस ऑडिट कहा जाता है। देखिएगा, कंटिन्यूअस ऑडिट को डिटेल हो, कंटिन्यूअस ऑडिट को डिटेल ऑडिट भी कहा जाता है। जब कंटिन्यूअस ऑडिट तो इट मींस व्हाट, देखो कंटिन्यूअस ऑडिट का सिंपली मीनिंग होता है कि जब हम लगातार ऑडिट करते रहते हैं, यानी कि देखो जैसे एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने अपने सारे स्टेटमेंट्स को, बुक्स को, अकाउंट्स को चेक कराना ऑडिटर के थ्रू। तो एक तो होता है कि हम फाइनली ऑडिट करा लें, लास्ट में जाके ईयर के लास्ट में हम ऑडिट करा रहे हैं। लेकिन ये कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होगा कि हम ईयर में, जब ईयर चल रहा है हमारा, तो बीच में ही हम ऑडिट करा रहे हैं। वो फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे करा रहे हैं, वीकली करा रहे हैं या फिर हम मंथली करा रहे हैं, क्वार्टरली करा रहे हैं, वो फिर डिपेंड करता है। लेकिन करा कैसे रहे, थ्रू आउट द ईयर हमारा ऑडिट चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस ऑडिट, डिटेल ऑडिट या फिर रनिंग ऑडिट। तो या तो रेगुलर इंटरवल्स पे होता है या फिर इरेगुलर इंटरवल्स पे होता है। रेगुलर इंटरवल्स यानी कि अगर हम वीकली करा रहे हैं तो हर वीक हम अपने स्टेटमेंट्स को, अकाउंट्स को ऑडिट करा रहे हैं। और इरेगुलर मतलब यानी एक बार तो हमने क्वार्टरली करा लिया, देन उसके बाद हम मंथली करा रहे हैं या फिर हम वीकली करा रहे हैं, यानी रेगुलर इंटरवल नहीं दे रहे, इरेगुलर, लेकिन करा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूअस ऑडिट। ठीक है, देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट बाय द ऑडिटर throughout the year or at the regular or irregular intervals, यानी throughout the year वो प्रोसेस चलता रहता है। ऑडिटिंग का प्रोसेस throughout the year चलता है, ये नहीं है कि सारे अकाउंट्स कंप्लीट होने के बाद एक बार ऑडिट हो रहा है। थ्रूआउट द ईयर वो प्रोसेस चल रहा है, या हम वीकली ऑडिट करा रहे हैं या फिर हम मंथली करा रहे हैं या क्वार्टरली करा रहे हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे भी हम ऑडिट करा सकते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट के केस में, और इरेगुलर बेसिस पे भी हम ऑडिट करा सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नो टाइम गैप फॉर मैनिपुलेशन। देखो, जब हम कंटिन्यूअस ऑडिट कराते हैं यानी ऑडिटर हमारा रेगुलर बेसिस पे या इरेगुलर बेसिस पे हमारी कंपनी के अंदर आता जाता रहता है, तो उस केस में क्या होगा कि मैनिपुलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जब पता है कंटिन्यूअस ऑडिट होता है तो कोई गैप नहीं होता मैनिपुलेशन के टाइम पे। यानी कि अगर हमने आज अकाउंट्स को ऑडिट किया है और फिर एक वीक बाद दोबारा से हमारे अकाउंट्स को ऑडिट होना है, तो टाइम गैप जो बहुत कम होता है, जिसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑडिट होना है, तो जो एम्प्लॉयज, मैनेजर्स होते हैं वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने की कम सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने डिसऑनेस्टी दिखाई या फिर उन्हें किसी चीज का डिटेक्ट, कोई भी एरर और फ्रॉड करने की कोशिश की, तो उनका बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाना है, क्योंकि ऑडिटर ने आते जाते रहना है ऑर्गेनाइजेशन में और वो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्हें डर बना रहता है। और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का टाइम गैप बहुत कम होता है, कोई टाइम गैप बचता ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट के केस में क्या होगा कि लगातार ऑडिट होता रहता है। ठीक है, देन उसके बाद इट स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड एट फाइनेंशियल ईयर एंड्स। देखो, ये शुरू कैसे होता है? जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, कंटिन्यूअस ऑडिट उसी टाइम शुरू हो जाता है, और जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, ये लास्ट में उसी की तरह खत्म हो जाएगा। और लास्ट में कंटिन्यूअस ऑडिट खत्म होने के बाद ऑडिटर जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिपोर्ट सबमिट करा देगा, और जो है ये काम इसका ओवर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, कंटिन्यूअस ऑडिट के केस में ऑडिटर का काम उसी टाइम शुरू हो जाता है। नान उसके बाद अगर हम विजिट्स की बात करें कि ऑडिटर कब कब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, तो वो अपनी कन्वीनियंस के ऊपर उसके डिपेंड करता है। अगर हमने एक बार ऑडिटर अपॉइंट कर दिया कि तुम कंटिन्यूअस बेसिस पे हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करोगे, तो अब उस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कैसे आके, कब आके ऑर्गेनाइजेशन में चेकिंग कर सकता है। जब उसका मन चाहे वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आ सकता है,
या फिर उसको ऐसा लगता है कि अकाउंट्स की नेसेसिटी कब है, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन में कब उसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो नेसेसिटी और अर्जेंसी के अकॉर्डिंग भी ऑडिटर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विजिट कर सकते हैं। यानी वो मंथली बेसिस पे आ सकता है, वीकली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, जैसा उसको अपनी कन्वीनियंट लगे वो उसके अकॉर्डिंग आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में और अकाउंट्स को ऑडिट करके जा सकता है। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस ऑडिट। ओके, थैंक यू।